प्यारी बच्चों, आपकी 5वीं कक्षा में परिवेश अध्ययन में पाठ नंबर 10 रामदयाल की बस्ती प्रारंभ हो चुका है, जिसे हमने पेज नंबर 78 पर यहाँ तक समझ लिया था। अब हम दूसरी वीडियो में आगे के पाठ को समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग देखिए क्या लिखी हुई है, ये सरकंडों की कटाई। उससे पहले वाली वीडियो में हमने सरकंडे के बारे में जाना था कि सरकंडे क्या होते हैं, और मैंने ये भी पूछा था कि सरकंडे किसको बोलते हैं। आपने बताया था कि सरकंडे काना या झुंडे को भी बोलते हैं। तो आज हम सरकंडे की कटाई से यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सरकंडों की कटाई प्राय अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। कौन से महीने में की जाती है? आपसे प्रश्न किया जाए कि सरकंडों की कटाई कब की जाती है, तो आप बता सकते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में की जाती है। एक दिन रामदयाल मणि में सरकंडों की कटाई करने गया। क्या करने गया? सरकंडों को काटने गया। उसने एक हाथ से सरकंडों को पकड़ा और दूसरे हाथ से क्या किया? दराती से सरकंडों को काटना शुरू कर दिया। और जो उसने सरकंडे काटे तो वो उसने जड़ के ऊपर से काटे थे। जड़ के ऊपर वाले भाग को अच्छी तरह से काटा। फिर उसने क्या किया? शाम तक उसने बहुत से सरकंडे काट लिए और उसका बेटा भी जो सचिन था वो भी पास में सरकंडों से खेल रहा था। और उसने बताया कि जो सरकंडे की पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? पैनी और धारदार होती हैं। पैनी और धारदार, यानी तेज, मतलब तेज होती हैं बहुत। और इसको जब हम काटे तो हमें बड़ा ध्यान रखना है। काटते समय इन्हें ध्यान से पकड़ना चाहिए और काटते समय भी हमने बड़ी सावधानी से इसे काटना है। तो यहाँ तक ये सरकंडों की कटाई के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आपने बताना है कि ये जो रामदयाल है, इसने जो सरकंडों को काटने की निपुणता प्राप्त कर ली है वो उसने कैसे प्राप्त की होगी। आपसे प्रश्न किया गया है, आप बताइए कि निपुणता, कुशलता उसको कैसे प्राप्त हुई होगी। तो नेचुरल है कि उसके जो माता पिता हैं वो भी यही काम करते होंगे और उन्होंने, रामदयाल ने मतलब सरकंडे काटते हुए उन्हें देखा होगा और ये कला उन्होंने, रामदयाल ने किससे सीखी? अपने माता पिता से सीखी होगी। और बार बार जब किसी काम को हम करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उस काम में हम क्या हो जाते हैं? निपुण हो जाते हैं। ऐसे ही रामदयाल भी सरकंडों को काटते काटते निपुण हो गया होगा। तो हम इसमें ऐसे ये लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, सरकंडे काटते समय रामदयाल पैनी पत्तियों से अपना बचाव कैसे करता होगा। आप बताइए। पैनी पत्तियां हैं वो पहली बात तो बड़े ध्यान से काटता होगा, और दूसरा हो सकता है कि वो अपने हाथों में दस्ताने पहनता हो। दस्ताने तो आपने देखे हुए हैं ना, ग्लव्स बोलते हैं जिसे, उसे पहनकर हो सकता है कि वो पैनी पत्तियों को ध्यान से काटता होगा। तो इस तरीके से हो, ग्लव्स पहनकर, दस्ताने पहनकर लिख सकते हैं, और दूसरा अच्छी तरह पकड़ के ध्यान से वो उसे काटता होगा। ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न, रामदयाल सरकंडों को जड़ सहित क्यों नहीं काटता। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो जड़ से क्यों नहीं काटता। बताइए क्यों नहीं काटता। वो इसलिए नहीं काटता कि जब वो अगर ऊपर से वाला जो भाग है वो काट लेता है, जब जड़ रह जाती है तो फिर से सरकंडे पनप सकें, फिर से पैदा हो सके, और जब अगले साल तक ये बड़े हो जाएंगे और फिर से वो सरकंडों को काट सकेगा, क्योंकि इसी से ही उसकी रोजी रोटी चलती है ना। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि वो अपने परिवार का गुजारा इन्हीं सरकंडों से मूड़े वगैरह बनाकर, कुर्सी वगैरह बनाकर करता है। तो ये आपने इसमें लिखना है। अगला प्रश्न, आपने अपने बड़ों से पूछना है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी कटाई उनकी जड़ों के थोड़ा ऊपर से की जाती है। तो ये प्रश्न तो देखो बच्चों, आपको अपने बड़ों से बात करनी है, यानी अपने पापा से बात कीजिए, मम्मी से बात कीजिए, और आपके दादाजी घर में है तो उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे ऐसे कौन से हैं। तो वैसे मैं भी बता देती हूँ, लेकिन आप उनसे ही पूछेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। वो आपको बताएंगे कि जैसे आप देखो, धनिया होता है, हरा धनिया, मेथी होती है, पालक है, पुदीना है, ये जो है जब ये बोई जाती हैं इनको हम कैसे काटते हैं? थोड़ा सा जड़ से ऊपर से काटते हैं। ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद सरकंडों की पत्तियां पैनी
वह धारदार क्यों होती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि सरकंडों की पत्तियां जो हैं पैनी और धारदार क्यों होती हैं। तो बताइए क्यों होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि क्योंकि वो गर्म वातावरण में रहती है, मतलब जहाँ वो उगती हैं वहाँ गर्म वातावरण होता है और इन्हें कम से कम पानी मिलता है। और ये क्या धारदार जो पत्तियाँ होती हैं जंगली पशुओं से इनकी रक्षा भी करती हैं। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। के बाद बड़ी मैंने आपको बताया था कि गांव का वो सार्वजनिक स्थान होता है, जगह होती है जहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे वो जीव जंतु होते हैं। बड़ी हम उस जगह को कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या क्या बने तीलियों से। हेडिंग हमारी क्या है, क्या क्या बने तीलियों से। आपको ये दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपके पास होंगे। ये झाड़ू है और ये क्या है, छाछ है। झाड़ू मम्मी झाड़ू लगाती है इससे और छाछ से गेहूं को साफ करती है, गेहूं चावल जो भी है। तो इसे आप अपने अपने घर में या अपने आसपास जरूर देखा होगा। उसके बाद अब हम यहाँ पढ़ते हैं क्या क्या बने तीलियों से। सरकंडों को काटकर उनके बंडल या पुले बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, बंडल या पुले बनाए जाते हैं। बंडलों को धूप में सुखाते हैं। बंडलों को क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं। देखिए जो अभी हमने पिछले पेज पर पढ़ा था, सरकंडों को काटा उसने और वो कैसे थे, ऊपर रुई सी जैसे लगी हुई थी। जब काट कर फिर उनके बंडल बनाते हैं। बंडल आपको जैसे लकड़ी का बंडल आपने देखा है, ऐसे सरकंडों का बंडल बनता है। और उसका दूसरा नाम है पुले। क्या नाम है, पुले बोलते हैं हम। बंडलों को क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं। फिर ऊपरी भाग पर जो फूल लगे होते हैं जो रुई जैसे लगते हैं, अभी हमने पहले पेज पर चित्र में देखे थे, इसके निचले भाग को हम तुली कहते हैं। क्या बोलते हैं, तुली कहते हैं। और जो रामदयाल के परिवार के जो सदस्य हैं वो तुलियों से क्या बनाते हैं, देखिए क्या क्या बनता है इन तुलियों से। झाड़ू बनती है, फूलदान बनता है, सरकी बनती है, छाछ बनता है, बीजड़ा आदि चीज़ें बनती हैं। तो दो चीज़ें तो हमने यहाँ पर ये देख ली, ये हमें समझ में आ गया अच्छी तरह से कि इन तुलियों से कैसे क्या क्या सामान बनता है। तो चित्र में दी गई दो वस्तुओं के नाम पता करो। तो ये दो वस्तुएं कौन कौन सी हैं, एक तो ये झाड़ू है और दूसरा छाछ है। ये मैंने पहले ही बता दी है। ये किस काम आती है, ये झाड़ू आपके घर की सफाई करने के काम आती है। और छाछ किस काम आता है, गेहूं साफ करने, चावल साफ करने, कुछ भी आप बोलते अनाज साफ करने के काम आता है। ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, आपके घर में झाड़ू किस चीज़ से बनी है। आप देखिए आपके घर में झाड़ू जरूर होगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप झाड़ू को अच्छी तरह से देखना वो किस चीज़ से बनी हुई है। और आपने क्या करना है ये बताना भी है मुझे कि उसका मूल्य कितना है। आपकी मम्मी कितने की लेके आती है, कितने रुपए की लेके आती है, वो आपने मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ऐसे बनती रस्सियाँ। अब ये देखिए 3 चित्र आपको दिखाई दे रही हैं। तो मैं अभी पहले पढ़ती हूँ, फिर आपको इस चित्र के बारे में समझाती हूँ। रामदयाल सरकंडों की पत्तियों को तने से अलग करके इनके बंडल बना लेता है। अभी हमने पढ़ा था सरकंडों की पत्तियों को तने से अलग करके क्या बनाता है, बंडल बनाता है। जो वो बंडल बनाता है उसको वो हम बोलते हैं मंजोली। ये आपके लिए नया शब्द है, तो आप रोज इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसे हम, मंजोली। क्या बोलते हैं, मंजोली। आप भी मेरे साथ बोलिए, मंजोली। और फिर मंजोली को क्या किया जाता है, लकड़ी के ढिक्के से। अब ये लकड़ी का ढिक्का ये दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से चित्र को देखिए। आपके आसपास जरूर आपको अपने घर के आसपास आप किससे पूछिए ढिक्का क्या होता है, वो आपको दिखाई देगा। तो वो ढिक्की से क्या किया जाता है, इसको पीटा जाता है। पीट कर इसकी बारीक रेशे बनाए जाते हैं। ठीक है, जब रेशे बन जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मुंज। क्या बोलते हैं, मुंज बोलते हैं। फिर मुंज को गीला किया जाता है और उसकी रस्सी बनाई जाती है। मुंज को गीला करके क्या बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है। और फिर उसे चरखी पर, जो चरखी होती है, बल देकर रस्सी को और भी मजबूत बनाया जाता है। रस्सी को क्या किया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप फिर से वीडियो को देखिए और पाठ को अच्छी तरह समझिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं, किसी भी तरीके से प्रश्न आपके सामने आ सकता है।
तो अगर आपने वीडियो में पाठ को अच्छी तरह समझा है या वैसे समझा है तो आप कोई भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पेज को समझेंगे।